परस्पर का प्रेम घर का सुख है। परस्पर का कलह कलेश घर का सबसे बड़ा दुख है। आलस्य दुखों की जननी है। चरित्रहीनता जीवन को नरक बनाती है। चरित्रवान जीते जी स्वर्ग की अनुभूति करता है। वैराग्यवान जीवन मुक्त की तरह रहता है। श्रद्धावान भक्ति की पराकाष्ठा को स्पर्श करता है। बुद्धिमान उन्नति करता है। बुद्धू मिले हुए धन को भी खो देता है। प्रसन्नता दूसरों को जोड़ने में मदद करती है। क्रोध सबको तोड़कर तुमको अकेला कर देता है। गम खाना एकता की चाबी है। सहनशीलता मानव जीवन की तपस्या है। सरलता दूसरों के दिल को जीतने का अस्त्र है। नम्रता दूसरों को खुश करने की साधना है। विवेक तुम्हें भटकने से रोकता है। सत्संग आपके भीतर विवेक पैदा करता है। सद्बुद्धि सुख प्रदान करती है। दुर्गुण आपकी दुर्दशा करते हैं। सद्गुण आपको सुख शांति प्रदान करते हैं। संघर्ष करने की क्षमता आपकी हिम्मत को बढ़ाती है। तुम्हारी कलाएं कलह कलेश को खत्म करती है। बड़ों का सम्मान करने की आदत तुमको खुद बड़ा बना देती है। सफाई शुद्धता लक्ष्मी को घर में बुलाती है। गंदगी दरिद्र को घर में इकट्ठा करती है। गुस्सा लक्ष्मी को भगाता है। हंसने की कला अत्यधिक सफलता की चोटी पर पहुंचाने की शक्ति पैदा करती है। भक्ति शांति प्रदान करती है। मेहनत करने का संकल्प आपको संपन्न संभ्रांत बनाता है। नशा करने की आदत आपको बीमार होने में मदद करती है। व्यायाम न करने की आदत आपको परमानेंट रोगी बनाती है। अधिक खाने की आदत आपकी बुद्धि की स्मरण को घटा देती है। कम खाने की आदत आपकी बुद्धि की कुशाग्रता में वृद्धि करती है। विनोदी स्वभाव कष्ट को रेष्ट में बदल देता है। विवादी स्वभाव हर रोज नई समस्या को जन्म देता है। विद्रोही स्वभाव सबको दुश्मन बनाता है। विवेकी स्वभाव फिल्टर करके जिंदगी जीने की शक्ति देता है। सामान को संभालने की कला आपको सम्मान प्रदान करती है। हमेशा मुखमंडल पर खुशी आपको भगवत का गुण दे देती है। बुजुर्गों का आदर आपको दर दर भटकने से बचाता है। बहुओं को प्रसन्न रखने की कला घर को लक्ष्मी से भर देता है। जिसके घर की स्त्रियां हमेशा रोती रहती हैं उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। जिसके घर की स्त्रियां लड़ती रहती, झगड़ती रहती, गुस्सा करती रहती, दांत पीसती रहती, गेहूं तो नहीं पीसती, उस घर में दरिद्र आ जाता है।
जिसके घर की स्त्रियां दिन में भी 3-4 घंटे सोती है, जितना टाइम मिलता है बेड पर लुढ़कती रहती है, उस घर की लक्ष्मी लुढ़क कर दूर चली जाती है। अनावश्यक बेड पर मत सोइए, बीमारी को निमंत्रण देना हो जाएगा। ठहाका मार कर हंसिए, घर में लक्ष्मी आएगी। जो खो गया है उसकी चिंता मत कीजिए, जो बचा है उसको संभालने की कोशिश कीजिए, और जो जरूरत है उसको कमाने के लिए गुरु का नाम लेकर के परिश्रम करना शुरू कर दीजिए, सब कुछ मिलने वाला है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बच्चों को संस्कार देने से संसार सुंदर बनता है। गौ माता की सेवा करने से संतानहीन व्यक्ति नहीं होता है। शाकाहारी होने से सौभाग्योदय होता है। समय का सदुपयोग करने से मनुष्य का कभी समय बदतर नहीं होता है, समय बिगड़ता नहीं है, समय में उलटफेर नहीं आता है। लोग कहते हैं इस समय मेरा बुरा समय चल रहा है। जो समय का दुरुपयोग करता है, टाइम को पास करता है, समय को बर्बाद करता है, समय को गंवाता है, ढीला ढाला रहता है, तो उसका समय भी बुरा आ जाता है। इसलिए याद रखना, समय का सदुपयोग कीजिए और समय को बर्बाद मत कीजिए, तो आपका बुरा समय कभी नहीं आएगा, हमेशा आपका अच्छा समय ही रहेगा। ताली जोर से बजाया करो, रात का मामला है। इतना गंभीर मत हुआ करो, मंद मंद मुस्कुराते रहो। बस जैसे हम मंद मंद मुस्कुराते ना, कुछ मिलना तो है नहीं दुनिया में। मैं इस पर बहुत विचार किया, 2-4 दिन मैं भी मुंह ऐंठ कर देखा, गंभीर रहा ऐसे। तो एक भगत की पत्नी ने पूछा, गुरुजी कोई दुख है क्या? हमने कहा दुख तो नहीं, लेकिन मुंह ऐंठने का प्रयास कर रहे। कौन दुख है? लेकिन उससे कुछ नहीं मिला, मुंह ऐंठने से और सुस्त बैठने से और गाल फुलाने से कुछ नहीं। गल फुलवा नाथ हो गई बस। तो फिर मैंने अपना बचपन वाला स्वभाव प्रकट कर दिया। हम बचपन से ही हंसते थे। हंसते इसलिए थे, कहीं फंसते नहीं थे तो हंसते थे। जो कहीं फंसेंगे वो कभी नहीं हंसेंगे। फंसना नहीं है तभी हंसना हो सकता है। जो नशा में फंस गया बस बात खत्म। व्यभिचार में फंसा फिर होगी दुर्दशा, फिर कैसे हंसा? नहीं हंस पाएगा। कोई अवगुण आप में नहीं रहेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप हर समय हंसकर जिंदगी जिएंगे। एक भी अवगुण आपकी हंसी खुशी को नष्ट कर सकता है। नाव में एक छेद है, वो नाव को डुबा सकता है। छोटा सा पंचर आपकी गाड़ी को वहीं खड़ी कर सकता है। आप में एक भी अवगुण है, वो आपकी खुशियों के गुब्बारे को फोड़ सकता है। इसलिए याद रखना, अवगुण मुक्त रहो। कोई फायदा नहीं अवगुणों से, ना ना। ज्यादा लोगों से दोस्ती में भी मत बनाओ कि जहां देखो वहीं हाथ हाथ डायरेक्ट घूमत। कितने लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। हम तो इस सोच में पड़े हैं कहीं भैंस के फ्रेंड न बना दे। इतने गधा लोग भरे। अरे फ्रेंड बनाना, अपने बाप को फ्रेंड बनाओ ना। सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा बाप है, सबसे बड़ी सखी तुम्हारी माँ है। इससे बड़ी फ्रेंड कौन हो सकती है जो हमेशा अच्छा रास्ता बताती है? और सबसे बड़ी फ्रेंड तुम्हारी सासू है। ये कोई मामूली फ्रेंड है? सासू बहू दोनों दोस्ताना की तरह रहो। पड़ोसिन बुढ़िया से दोस्ती, और घर की सासू को यहाँ सूखी रोटी देती है। सब मालूम कितना प्रेम है तुम्हारे पास। ये नहीं, अपने सासू, हमारा और मेरे गुरु का दोस्ताना रहता है। ये सब हमारे शिष्य जानते हैं। हम अपने गुरु से कहते हैं हाथ लाओ, तो गुरु जी अपना हाथ दे देते हैं। उनके हाथ पर हाथ मैं रखता हूँ, तो कहते हाथ पकड़ दो।
तो हम कहते हाथ हाथ धरेंगे तो भेद मिट जाएगी। तो फिर हंसते हैं, वही बात मजा करते हैं। 101 साल की उम्र के गुरु हैं, गुरु से दोस्ताना करिए। अरे मेहरकुल्ला लोफड़बाजों से दोस्ताना करते हो, क्या बात करते हो? गुरु से बड़ा दोस्त और कौन मिलेगा? अर्जुन कहते थे, हे कृष्ण तुम ही मेरे सखा हो और तुम ही मेरे दोस्त हो और तुम ही मेरे भगवान हो और तुम ही मेरे गुरु हो। याद रखना, ऑल इन वन, भगवान के अंदर गुरु का रूप भी दिखता है और गुरु के अंदर भगवान का रूप दिखता है। और गुरु से बड़ा कोई सखा नहीं है, उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं है। उन्हीं में मित्र भाव कर लीजिए।